आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। वो हमारा चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। तो बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मुसलमान है तो तेरी कांग्रेस है। अगर मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी मतलब मतलब निकाह हलाला हो। क्या बोले तुम? ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है यार। ये चरण वंदन हो सकता है, ये पत्रकारिता नहीं है। अच्छा, आपकी गालियां सुने क्या हम? नहीं, आपकी गालियां सुने हम। बात खत्म हो गई, आपकी धज्जियां उड़ा दूं मैं। रुक, तेरे को बता देती हूँ 5 मिनट बाद। झूठे आप, झूठ बोल रहे आप। अरे टेंशन हो रही है, बीपी बढ़े तो मैं क्या करूं? डॉक्टर दिखाओ। ये सब बंगाल के रिजल्ट से। छोड़िए ना, मैं पत्रकार हूं, मगर आप क्या है? आप कितनी चमचागिरी करते हैं अखिलेश की? क्या अखिलेश को बोलिए, आप बोलिए अखिलेश को कि भैया हमारी नैया डूबने वाली है। उत्तर प्रदेश में बात खत्म हो गई, मतलब आउट ऑफ पार रहेंगे तो समाजवादी पार्टी रहेगी। मुझे क्यों तोड़ा? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, पर उससे पहले लास्ट में जहां भी आपको हाइप का बटन दिख रहा है कमेंट सेक्शन में, उसे दबाना मस्ट है, तो फटाफट से उसको दबा दीजिए। तो बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे राजकुमार भाटी सपा का पक्ष रखते हुए, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे अर्णव गोस्वामी और यहाँ पे और भी प्रवक्ता देखने को मिलने वाले, जिसमें बुरी तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे अर्णव गोस्वामी ने। इसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी यहाँ पे जो भाटी होते हैं उसको। जैसा कि आप सभी को भाटी के ऐसे ऐसे बयान वायरल जाते हैं जिसे देखकर मतलब गुस्सा आ जाता है। उन चीज़ों को लेकर जो अर्णव गोस्वामी होते हैं उन्होंने बुरी तरीके से अपना गुस्सा निकाला है आज राजकुमार भाटी पे। लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब देख लेते हैं। भाटी जी क्या करेंगे 27 में? मनीष जी क्या करेंगे? भाटी जी बताइए, फिर आ रहा हूं मनीष जी। राजकुमार भाटी जी देखिए ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं भाटी जी? नहीं देखिए, हाँ मैं तो देख ही रहा हूं नंबर्स। आप देख रहे हैं कि नहीं भाटी जी? परेशान है ना निराश? हाँ दादा। हाँ तो मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मुझे बोलने दो। हाँ तो बोलिए, कब नहीं हम ना बोलने तो परेशान है ना निराश है। समाजवादी कभी निराश नहीं होते, ना समाजवादी कभी परेशान होते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हम हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। जो आप रिजल्ट दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल हैं, बिल्कुल। चुनाव परिणाम अभी आए नहीं है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। इसमें इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मुझे सुधांशु त्रिवेदी कम उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ऐश्वर्य कपूर ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो लोग राजकुमार भाटी जी भारत में हिंदू वोट कंसोलिडेशन जी, हिंदू वोट एकत्रीकरण, हिंदुओं का एकजुट होके वोट करना कि कौन सी पार्टी हिंदू हित के लिए बोलेगी, ये नया ट्रेंड है राजकुमार जी। अब आए ना लाइन पे। और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश, जाति इन सब की कोशिश, जो हिंदू वोट को तोड़ने की कोशिश ये आप लोग करते हैं। अभी हिंदू कह रहे हैं कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे देखिए राजकुमार भाटी जी, आप तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में एक बात तो कॉमन है कि आप सबको नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए। बात तो सही है। हिंदू आ जाए तो आएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो आएंगे। मगर मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी मतलब निकाह हलाला हो। क्या बोला तूने? उसका समर्थन करेंगे, हिजाब उसका समर्थन करेंगे, और वक्फ बिल उसका समर्थन करेंगे। हमें मुस्लिम वोट चाहिए। तो देखिए राजकुमार भाटी जी, आपको और तृणमूल कांग्रेस को और कांग्रेस को जो भारत के मतदाता हैं, हिंदू मतदाता हैं, वो कह रहे हैं देखिए आप मुस्लिम पार्टी हैं, आप बनिए। हर क्षेत्र हर राज्य में आपको खुली छूट है मुस्लिम पार्टी बनने की। आप मुस्लिम पार्टी हैं, इसलिए आपने आतिक अहमद का समर्थन किया। सही पकड़े हैं। और भाटी जी को बहुत चिंता है सुधांशु जी, क्योंकि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगला चुनाव सबसे बड़ा 27 का हो गया, आप समझ लीजिए। कोई बात हो रही जो जी राजकुमार जी बोलिए। अभी जो अर्णव गोस्वामी ने अपना विश्लेषण रखा है और जो अपनी राय रखी है, मैं इसे पूरी तरह रिजेक्ट करता हूं। ये एक पत्रकार की राय नहीं हो सकती।
और मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ। एक मुख्य चैनल का संपादक ऐसी भाषा बोल सकता है और पूरे विपक्ष को इस तरह आरोपित कर सकता है, अपमानित कर सकता है। ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है। चल बस, रुलाएगा है क्या? तब नहीं होता जब मुसलमान एकता की बात होती है। छोड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। राजकुमार जी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा, मैं एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों को हमें बोलने का भी मौका देंगे या नहीं? वो सही है। आप बोलने का मौका देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल दूंगा। आप बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल दे रहा हूं। आपकी सुनते रहे हम बैठ के। नहीं, दे रहा हूं आपको मैं। जितनी देर आप बोले हो, जितनी देर हिंदू वोट एकत्रीकरण की बात कही, आप गुस्सा हो गए। बोलने दीजिए आप। सच्चाई है, मान लीजिए। आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं है, देर आपने आरोप नहीं है, तर्क है। उतनी देर हमें बोलने दीजिए कम से कम। हाँ, बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए। गोस्वामी जी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अर्नब जी, इस तरह से सुनिए। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं और एक चैनल के मालिक हैं, संपादक हैं। आप सारी चीजें समझते हैं। आपकी आत्मा तो कचोट रही होगी आपको कि जो भाषा आप बोल रहे हैं ये पत्रकार की भाषा नहीं होती। मैं कह रहा हूं हिंदू वोट एकत्रीकरण हो रही है, ये सच्चाई नहीं है। हो सकती है ये चरण वंदन हो सकता है, ये पत्रकारिता नहीं है। सब छोड़िए ना, आप मुझे फैक्चुअली काउंटर कीजिए। मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी जी, आप खुल के मुझे काउंटर कीजिए। राजकुमार जी, एक मिनट। राजकुमार जी, आपको मैं बहुत मानता हूं, आपकी मैं बहुत आदर करता हूं, मगर मुझे एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सिर्फ एक बात कही कि असम हो या बंगाल, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है, ये सच्चाई है। आपकी गालियां सुने क्या हम? नहीं, आपकी गालियां सुने हम? नहीं, गाली कहाँ है? सुने क्या आपके अपमानजनक भाषा सुने क्या? हिंदू वोट एकत्रीकरण हुई है, इसमें अपमान हो गया आपका। पूरे विपक्ष को अपमानित कर रहे हो। इसमें अपमान हो गया। आप सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं है। अरे भाई, बंगाल में हिंदू वोट एकत्रीकरण हुई है, कौन सी गलत बात कही मैंने? हत्या की है बीजेपी ने, उसमें एक शब्द नहीं बोला आपने। किसमें? केंद्रीय गृह मंत्री वो धमकी की भाषा बोलता है, आपकी हिम्मत नहीं है। आप उसकी अभिषेक बैनर्जी फूल बरसाता है। केंद्रीय गृह गजब बेइज्जती है। डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। काफी ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं आपसे, वो लास्ट तक देख के जाएगा। वो सारी चीजें होने वाली है डिबेट वीडियो में, इसे देखकर आपको मजा जाना है। और लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे बिल्कुल से इग्नोर मत करिएगा, उसे जरूर से देख कर जाइएगा। तो लास्ट टाइम जरूर से देखिएगा। साथ ही इस डिबेट वीडियो में अभी जो राजकुमार भाटी होते हैं, देखिए आप लोग किस तरीके से छोटी सी बात पे भड़क चुके हैं और यहाँ पे जो अर्नब गोस्वामी और मीडिया को यहाँ पे उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अर्नब गोस्वामी का जो गुस्सा आता है लास्ट में, वो देखने लायक था, जहाँ पे अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट करेंगे यहाँ पे राजकुमार भाटी को। इसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। एंड साथ ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मंत्री कहता है अभिषेक बैनर्जी के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। आपकी हिम्मत नहीं है। आप क्या चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। आप क्या चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कहे भाटी जी कि मैं मालार्पण करूंगा वहां पे किसी गुंडों का? बीजेपी की भारत के गृह मंत्री क्या गलत कह रहे हैं? गोस्वामी की घिग्गी भारत के गृह मंत्री गलत क्या कह रहे हैं, पूछता है भारत को अपमानित करते। सुधांशु त्रिवेदी जिम्मे वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। आक्रोश की अभिव्यक्ति की है भाटी जी ने, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनके दिल की तड़प स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी पार्टी की दिल की धड़क किसकी तरफ है। याद करिए जब योगी जी ने बोला था यूपी विधानसभा में कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी एकदम से उछल के बोले थे जैसे स्प्रिंग लगा हो। कैसे आप भाषा कैसे बोल सकते हैं? सही बात है। और घिग्गी बंधना किसे होता मैं बताना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी सीएम थे, अतीक अहमद के एक आदमी के लिए सम्मन इशू हुआ और अतीक अहमद के केवल एक खास आदमी को सम्मन इशू हुआ। उस सम्मन को तामील करने क्यों चिल्ला रहे हैं साहब? अपने अपने टर्न पे बोलिए। बंगाल में कर रहे हैं अपने अभी फैक्ट के लिए आप सारे असंवैधानिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई साहब फैक्ट सुन लीजिए। और आप अरे एक दलित महिला की हत्या की तो आपने रणनीति रच ली थी, क्या भाषण कर रहे हैं? लोकतंत्र का मजाक बना दिया आपने। मीडिया को खरीद के आप मालिक बन रहे हैं देश के। आपने केवल एक काम किया कि आपने मीडिया को खरीद लिया। अरे सुनिए, मीडिया को चंगुल में कर लिया है। और छोड़िए भाटी जी, आज बंगाल में कितने 100 केस ममता बनर्जी ने हमारे खिलाफ किए। मीडिया की बात कर रहे हैं आप। मेरी बात, जो मीडिया खरीदी हुई है, जो पैसे लेती है ममता सरकार से, उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप भाटी जी? मैं बता रहा हूं, सुनिए
सुधांशु त्रिवेदी किसने किसको खरीदा था मैं बताना चाहता हूं। अब सुनिए 1 मिनट, देखिए आपने टर्न पे बोली भाटी जी, अब मैं बताना चाहता हूं घिग्गी किसकी बनती थी। अतीक अहमद के एक आदमी को पुलिस ने सम्मन इशू किया, 22-23 पुलिस वाले गए इसको सम्मन देने, अतीक अहमद ने सबको बंद कर दिया एक मकान में, और उसके बाद ये उस समय के डीजीपी ने कहा है, और सुनिए डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कहा है खुद कि मुलायम सिंह जी ने फोन किया अतीक अहमद को, अतीक भाई छोड़ दो इनको, ये चिरौरी कर रहे थे, उसके बाद वो स्थिति बनी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमेशा गुंडों, बदमाशों, अपराधियों और आतंकवादियों को प्रायोजित करके संसद में भेजने वाले अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को किसने भेजा संसद में? आपकी पार्टी ने। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। अर्नब जी, आपने अभी अर्नब गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा सच सुनकर राजकुमार भाटी परेशान हो गए। अर्नब जी, हमें वो दिन याद है जब आप सच बोला करते थे, जब आप एक शानदार पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन इन दिनों जो आपकी स्थिति हो गई है नी, आपका चैनल हमें 2024 के चुनाव में 5 सीट दे रहा था, पूरे चुनाव 5 सीट देते रहे आप। ये कौन सी पत्रकारिता जिस पार्टी की 37 सीट आ रही थी उसे आप 5 सीट दे रहे थे, 4 सीट दे रहे थे, और आप बीजेपी को 75 सीट दे रहे थे। आप पूरी तरह एक पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए, उसके लिए आप आपकी बात खत्म हो गई, आपकी धज्जियां उड़ा दूं मैं, रुक तेरे को बता देती उड़ाऊं कि 5 मिनट बाद। आप हमें मुसलमान की पार्टी सिद्ध करने मैं मुसलमान की पार्टी नहीं, आपके मैं कह रहा हूं आप मुसलमान हित के बारे में बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं आप मुस्लिमों के हित के लिए नहीं बोलते? मैं कह रहा हूं आप मुसलमानों के हित के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के हित के लिए नहीं बोलते। ये फंस गया सीएम। 1 मिनट, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए। अरे इनकी ऑडियो मेरे कान पे आ रही है। राजकुमार भाटी जी, पहली बात आपको मैं बताऊं कि आप इतने बुरी तरह से विचलित हो गए इस वक्त कि ये भूल गए कि रिपब्लिक भारत ने अपना कोई पोल ही नहीं किया था 2024 में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रिपब्लिक भारत ने कोई एक पोल भी नहीं किया था 2024 में। अर्नब गोस्वामी ओ जी, क्या अर्नब गोस्वामी कर रहे हो भाटी जी? मैंने तो कोई पोल ही नहीं किया था, आपकी पोल खोलोगे। घास नहीं छिल रहे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कोई पोल ही नहीं किया था 2024 में। झूठे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। खुद ही तय मत करोगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई पोल ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ पोल किया था। कुछ भी बना के बोल रहे हैं। अरे टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रही, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर दिखाओ। ये सब बंगाल के रिजल्ट से हो दिखाते हो आप। ये सब बंगाल इसके बाद अब योगी जी को कैसे रोकेंगे आप भाटी जी? और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि आपको पत्रकार जैसा। अरे छोड़िए ना, मैं पत्रकार हूं, मगर आप क्या है? आप कितनी चमचागिरी करते हैं अखिलेश की? आप जाके अखिलेश को बोलिए, आप बोलिए अखिलेश को कि भैया हमारी नैया डूबने, क्या बोलते हैं, हमारी नैया डूबने वाली है। उत्तर प्रदेश में बात खत्म हो गई। पार्टी जी, अभी कोई चांस नहीं यूपी में। अगले 5 साल तक आप हैप्पीली रिटायरमेंट कर लो। नैया डूबेगी। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं ये ऑब्जर्व खड़ा होगा उसकी नैया डूबेगी, चाहे नेता हो चाहे चैनल हो। इतनी टेंशन है आपकी, कुछ तो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत चिंता है, होनी भी चाहिए। अरे टेंशन क्या होनी भी चाहिए। तो आपको ज्यादा दिखाई और 6 साल अब आउट ऑफ पार रहेंगे तो समाजवादी पार्टी रहेगी। में जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एक डिबेट हो रही है। यहाँ पे अर्नब गोस्वामी जो कि डिबेट के एंकर होते हैं और एक एंकर होते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिले सुधांशु त्रिवेदी भाजपा का पक्ष रखते हुए, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिले सपा का पक्ष रखते हुए यहाँ पे भाटी, और साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारे और प्रवक्ता देखने को मिले, राजनीतिक विश्लेषक देखने को मिले, जिसमें डिबेट में मेन मुद्दा होता है किस तरीके से बंगाल का जो एग्जिट पोल आया है वो देखकर बहुत सारे लोग हिल चुके हैं। अब उसी चीज़ को लेकर यूपी में ये बड़ा उलटफेर ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर राजकुमार भाटी से सवाल पूछा गया कि किस तरीके से एक पक्ष जिसका आप हमेशा से इग्नोर करते हुए आए, जब वो एकजुट होकर वोट देने लगा तो आप लोग इतना डर क्यों रहे? अब यही क्वेश्चन जब अर्नब गोस्वामी ने यहाँ पे राजकुमार भाटी से पूछ लिया, उसके बाद राजकुमार भाटी जो होते हैं वो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के ऊपर एलिगेशंस लगाए लगते हैं कि ये बिका हुआ है या फिर मीडिया बिक गई है, देश बिक गया है, जैसा कि इन सभी का बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा, मतलब 2014 के बाद से यही चलता आ रहा है कि देश बिक गया है, ये बिक जा रहा है, स्टेशंस बिक जा रहे हैं, रोड्स बिक जा रहे हैं, क्या नहीं बिक जा, हॉस्पिटल्स बिक जा रहे हैं, सब बिक जा रहे हैं। अगर सब बिक जा रहे हैं तो भाई अब आज तक ऑपरेशनल कैसे हैं? अगर स्टेशंस बिक गए, एयरपोर्ट्स बिक गए, तो आज तक ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं जो यहाँ पे चलते हैं? सब कुछ सुचारू रूप से कैसे चला और कैसे सब लोग, मतलब जो भी जनता है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशंस पे और
बहुत सारे स्टेशंस को मैंने अपने सिटी में देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब इसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन जब यहाँ पे अर्णव गोस्वामी ने पूछ लिया तो यहाँ पे राजकुमार भाटी जी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। राजकुमार भाटी वैसे तो बहुत जाने माने प्रवक्ता माने जाते हैं सपा के, लेकिन इनकी जो बातें होती हैं उसके सिर पैर नहीं होते। अगर आप इनसे थोड़ा सा वो पूछ लेंगे तुरंत ये भड़क जाएंगे और ये सोचते कि सामने वाले को दबा देंगे। लेकिन यहाँ पे अर्णव गोस्वामी जो होते हैं वो ऐसे एंकर नहीं है कि वो दबने वाले हैं। उन्होंने भी पूरी तरीके से जवाब दिया और यहाँ पे राजकुमार भाटी की बोलती बंद कर दी। अंत में ये खुद अपना जो गिग्गी बनना होता है वो उनका खुद हो गया। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जो भी पार्ट आपको पसंद है वो लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई भी राय हो, सजेशन हो, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बस नीचे टाइप कर देना, हम तक वो बातें पहुंचेंगी। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ लिखिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके आपसे फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कमाल के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।